बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था। धर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अधर्म, अन्याय, लालच और क्रूरता ने पूरे संसार को अपनी चपेट में ले लिया था। पृथ्वी देवी अपने कष्टों को लेकर ब्रह्मा जी के पास गईं और करुणा से बोली, हे ब्रह्मा देव, मेरे ऊपर पापियों का भार बहुत बढ़ गया है। राक्षसों ने मनुष्यों का रूप लेकर राज सिंहासनों पर कब्जा कर लिया है। मुझे भार मुक्त करो। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। क्षीर सागर में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं अवतार लेकर संतों की रक्षा और पापियों का विनाश करता हूं। कंस का आतंक और आकाशवाणी। मथुरा का क्रूर राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ और कंस उन्हें स्वयं रथ में विदा करने निकला, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। कंस भयभीत हो गया। उसने उसी क्षण देवकी को मारना चाहा, पर वासुदेव ने विनती की, राजन, देवकी को मत मारो। मैं तुम्हें हर संतान सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उसने उनकी 6 संतानों की हत्या कर दी। जब देवकी गर्भवती हुई, 7वीं संतान को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो आगे चलकर बलराम बने। 8वीं बार जब देवकी ने भगवान को गर्भ में धारण किया, तब सारी सृष्टि शांत हो गई। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय घनघोर वर्षा के बीच भगवान विष्णु ने अपनी चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए दिव्य रूप में बालक प्रकट हुआ। देवकी और वासुदेव नतमस्तक हो गए। भगवान ने आदेश दिया, मुझे गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर ले जाओ। वहां मुझे मानव रूप में बालक बनाकर पाला जाएगा। जेल की सारी ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। रात को घनघोर वर्षा हो रही थी, पर शेषनाग ने अपना फन फैलाकर श्रीकृष्ण को सुरक्षित रखा। यमुना नदी गहराई तक बढ़ गई थी, लेकिन जब वासुदेव ने श्रीकृष्ण को ऊपर उठाया, जल शांत हो गया। गोकुल में यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्रीकृष्ण को वहां रखकर कन्या को ले लिया और मथुरा लौट आए। अब कथा प्रवेश करती है बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं में। पूतना वध। राक्षसी पूतना ने विष लगे स्तनों से श्रीकृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन श्रीकृष्ण ने उसका प्राण हर लिया। शक्तासुर का वध। पालने के पास रखा राक्षस रूपी रथ स्वयं ही टूट गया। तृणावर्त का सहार। आंधी और तूफान बनकर आए दैत्य को श्रीकृष्ण ने मार डाला। माखन चोर। श्रीकृष्ण की बाल सुलभ लीलाएं, जहां वे गायों के साथ खेलते, गोपियों के घरों में माखन चुराते। कालिया नाग दमन। यमुना में बसे विशैला नाग कालिया से श्रीकृष्ण ने यमुना जी को मुक्त कराया और नाग को अपने फनों पर नृत्य करके परास्त किया। रासलीला और गोपियों का प्रेम। गोपियां श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थीं। वे जानती थीं कि वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान हैं। वृंदावन में रासलीला हुई, जहां श्रीकृष्ण ने एक साथ अनेक रूपों में गोपियों के संग नृत्य किया। यह केवल प्रेम नहीं था, यह परमात्मा और आत्मा के मिलन की लीला थी। गिरिराज गोवर्धन की कथा। एक दिन श्रीकृष्ण ने देखा कि गांव वाले इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। श्रीकृष्ण ने समझाया कि हमें गोवर्धन पर्वत, गौ माता और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। गांव वालों ने गोवर्धन की पूजा की, जिससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू की। तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा गांव उसके नीचे सुरक्षित रहा।
इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद कहा। कंस वध। समय आने पर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा गए। कंस ने उन्हें धोखे से मरवाने की कई कोशिशें की। उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे राक्षस पहलवानों को भेजा। हाथी कुबल्यापीड़ से उन्हें कुचलवाना चाहा। लेकिन श्री कृष्ण ने सबका सहार कर अंततः कंस को रंगभूमि में ही वध कर दिया। मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया गया। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने एक राजकुमार से राष्ट्रनायक बनने की यात्रा शुरू की। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत की कथा श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। पांडवों के साथ उन्होंने अन्याय के विरुद्ध धर्म का पक्ष लिया। अर्जुन को युद्ध से पूर्व मोह हुआ, तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी समस्त संसार के लिए अमूल्य ज्ञान है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, लेकिन सारा युद्ध धर्म की ओर मोड़ दिया। द्वारका नगरी और लीला समापन। महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। समय के साथ यदुवंशियों में कलह बढ़ी। एक दिन श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। श्री कृष्ण ने मानव रूप को त्याग दिया और वैकुंठ